गांव के बाहर एक पुराना और डरावना खंडहर था, जहां रात के सन्नाटे में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग फुसफुसाते थे कि वहां लाल आंखों वाली एक भयानक चुड़ैल रहती है, जो अंधेरे में भटकती है। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस खंडहर के पास गया, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा, मानो जमीन निगल गई हो। यह बात सुनकर सभी बच्चे और बड़े डर के मारे कांपते थे और कोई भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इसी गांव में एक छोटी बहादुर लड़की रहती थी, जिसका नाम ओजस्वी था। ओजस्वी बाकी बच्चों की तरह डरकर भागने वालों में से नहीं थी, बल्कि उसमें सच जानने की एक अटूट प्यास थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओजस्वी बहुत समझदार और जिज्ञासु थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की चमक रहती थी। उसे पहेलियां सुलझाना और रहस्यों की तह तक जाना बेहद पसंद था, जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। एक दिन गांव के बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। उनके चेहरे पर डर और उदासी साफ झलक रही थी। एक बच्चा सिसकते हुए बोला, मेरी प्यारी पतंग चुड़ैल के खंडहर में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? सभी बच्चे डरे हुए थे। कोई भी उस पतंग को वापस लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ओजस्वी ने शांत भाव से पूछा, क्या किसी ने सच में उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते हुए कहा, नहीं, हमने देखा तो नहीं, लेकिन वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। यह सुनकर ओजस्वी के मन में और भी सवाल उठने लगे और उसने इस रहस्य को सुलझाने का दृढ़ निश्चय किया। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ओजस्वी चुपके से अपने घर से निकली। वह दबे पांव खंडहर की ओर बढ़ने लगी। उसके छोटे से दिल में थोड़ी घबराहट थी, पर हिम्मत उससे कहीं ज्यादा थी। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंची, हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की डालियां डरावनी आवाजें करने लगी। खंडहर का पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्रर की एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक अजीब सी गंध फैली थी। ओजस्वी ने हिम्मत करके पहला कदम अंदर रखा और दरवाजा उसके पीछे फिर से धम से बंद हो गया। अचानक ऊपर से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई, कौन आया है इस खंडहर में इतनी रात को? ओजस्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो अभी सीने से बाहर आ जाएगा, पर उसने खुद को संभाला। फिर धुएं के एक घने बादल में से एक आकृति उभरने लगी, जो धीरे धीरे चुड़ैल का रूप ले रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसने एक काली लंबी चोगा पहन रखी थी। चुड़ैल ने एक डरावनी आवाज में पूछा, छोटी बच्ची, तुम इतनी रात को यहाँ इस डरावनी जगह पर क्यों आई हो? ओजस्वी एक पल के लिए कांप उठी, लेकिन उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और बोली, मैं सच जानने आई हूँ। चुड़ैल ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि डरना सबसे आसान काम है। तभी ओजस्वी ने देखा कि दीवार पर एक छाया हिल रही थी, जो चुड़ैल की हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। उसने अपनी पैनी नजरों से गौर किया और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। यह सब सिर्फ एक धोखा हो सकता है। ओजस्वी ने अपनी जेब से एक छोटी मशाल निकाली और उसे जलाया। रोशनी ने खंडहर के कोने कोने को रोशन कर दिया। जैसे ही रोशनी फैली, सच सामने आ गया और चुड़ैल का डरावना रूप गायब हो गया। असल में वह चुड़ैल कुछ लालची लोग थे, जो खंडहर में छिपकर गांव वालों को डरा रहे थे। वे गांव वालों को डराकर उनकी चीजें चुराते थे और किसी को शक न हो, इसलिए चुड़ैल का नाटक करते थे। उनकी लाल आंखें सिर्फ नकली चश्मे थे और धुआं भी एक चाल थी, ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। ओजस्वी ने यह सब देखकर जोर से चिल्लाया, गांव वालों, सब लोग यहाँ आ जाओ, सच सामने आ गया है। ओजस्वी की आवाज सुनकर गांव वाले तुरंत खंडहर की ओर दौड़े। उनके हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने देखा कि वे धोखेबाज पकड़े गए हैं और चुड़ैल का रहस्य खुल गया है। सभी गांव वाले हैरान थे कि इतनी छोटी लड़की ने इतना बड़ा सच कैसे खोज निकाला। गांव वालों ने ओजस्वी के पास आकर पूछा, तुम इतनी बहादुर कैसे हो? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? ओजस्वी मुस्कुराई और बोली, डर तो लगा था, पर सच जानने की इच्छा डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसकी बात सुनकर सभी गांव वालों ने राहत की सांस ली और उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की। गांव वालों ने मिलकर खंडहर को साफ किया। वहां से सारा कूड़ा, करकट और डरावनी चीजें हटा दी। वह डरावनी जगह, जो कभी डर का प्रतीक थी,
अब बच्चों के खेलने का एक सुंदर मैदान बन गई। बच्चे अब वहाँ बेफिक्र होकर खेलते थे और उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर तब तक मजबूत रहता है जब तक हम उससे भागते हैं, लेकिन जब हम हिम्मत करके सच का सामना करते हैं तो सबसे बड़ी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। सच्ची बहादुरी डर न होने में नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करने में है। ओजस्वी ने अपनी बहादुरी और समझदारी से पूरे गांव को एक बड़े धोखे से बचाया। उसने यह साबित कर दिया कि छोटी उम्र में भी कोई बड़ा और साहसिक काम कर सकता है। अगर आप ओजस्वी की जगह होते तो क्या आप भी उस डरावने खंडहर में जाने की हिम्मत करते, या फिर आप डर के मारे अपने घर में ही छुप जाते और सच जानने की कोशिश नहीं करते? अपने विचार और राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे और ऐसी ही रोमांचक, प्रेरणादायक कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस कहानी के बारे में बताएं। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करेगी। तो मिलते हैं अगली बार एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। याद रखें, बहादुरी हमेशा जीतती है और सच की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। अगर पूरा आसमान अचानक काला हो जाए और एक विशालकाय ड्रैगन अपने मुंह से आग बरसाने लगे, तो क्या एक अकेली छोटी सी रेनबो परी उसे रोक पाएगी? और इस भयानक तबाही के पीछे आखिर कौन थी असली दुश्मन? यह कहानी है एक ऐसी अविश्वसनीय जंग की, जिसने एक पूरे जादुई राज्य की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक समय की बात है, एक बहुत ही रंगीन और खुशहाल राज्य था, जहाँ एक प्यारी रेनबो परी अपने जादुई पंखों के साथ रहती थी। उसके पंखों से 7 रंगों की चमकीली रोशनी हर दिशा में फैलती थी। जहाँ जहाँ वह उड़ती, वहाँ खुशियाँ और प्यार भर जाता था। लेकिन इसी राज्य के सबसे घने और अंधेरे जंगल में एक डरावनी और बुरी चुड़ैल रहती थी, जिसका दिल पत्थर का था। उसे रंग, रोशनी और खुशियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह हमेशा इस खूबसूरत राज्य को अंधेरे में डुबोने का सपना देखती थी। एक रात अचानक पूरा आसमान एक गहरे लाल रंग में बदल गया। पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर एक विशालकाय ड्रैगन दिखाई दिया। उसकी आंखें दहकती हुई आग के अंगारों जैसी लाल थीं और उसके मुंह से भयंकर लपटें निकल रही थीं, जो सब कुछ जला रही थीं। राज्य के लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, कोई हमें बचाओ। ड्रैगन ने एक भयानक दहाड़ लगाई, जिससे धरती कांप उठी। उसकी भारी गूंजती हुई आवाज पूरे राज्य में फैल गई। ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, यह पूरा राज्य अब मेरा है। रेनबो परी ने बिना डरे तुरंत उड़कर ड्रैगन के सामने आ गई। उसने अपनी पूरी हिम्मत से कहा, यहाँ डर कभी राज नहीं करेगा। लेकिन ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय था। उसकी एक ही आग की लपट से पूरा हरा भरा मैदान जलकर राख हो गया। पेड़ धू धू कर जलने लगे और हवा में धुएं का गुबार छा गया। उसी पल ऊपर पहाड़ी से एक डरावनी, ठंडी हंसी गूंजी। यह हंसी उस बुरी चुड़ैल की थी, जो अंधेरे में छिपी थी। वह जोर से हंसी, हा हा हा, देखो मेरा जादू कितना शक्तिशाली है। उसने आगे कहा, यह ड्रैगन सिर्फ मेरी एक कठपुतली है। असल में चुड़ैल ने अपने काले और भयानक जादू से उस विशाल ड्रैगन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर रखा था। रेनबो परी ने ध्यान से ड्रैगन की आंखों में देखा। उसने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन साथ ही गहरा दर्द भी था। उसे तुरंत समझ आ गया, ड्रैगन असली दुश्मन नहीं है, वह तो बस किसी के काले जादू का एक बेबस शिकार है। चुड़ैल ने आकाश में और भी गहरे काले बादल फैला दिए। पूरा आसमान अब और भी ज्यादा डरावना और अंधेरा हो गया। रेनबो परी ने अपने 7 रंगों की सभी जादुई किरणें इकट्ठी की। उसने उन्हें एक शक्तिशाली, चमकदार ऊर्जा के गोले में बदल दिया। आकाश में 2 विशाल शक्तियाँ एक दूसरे से टकरा गईं। एक तरफ चुड़ैल का काला जादू, दूसरी तरफ परी की शुद्ध रोशनी। ड्रैगन दर्द से बुरी तरह गरजा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन जैसे ही परी की रोशनी ने उसकी आंखों को छुआ, चुड़ैल का काला जादू धीरे धीरे टूटने लगा। उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। रेनबो परी ने अपनी पूरी शक्ति से जोर से कहा, डर और नफरत कभी नहीं जीतते, रोशनी और दया हमेशा जीतती है। एक अंतिम, सबसे चमकदार किरण सीधे चुड़ैल की जादुई छड़ी पर गिरी। छड़ी एक तेज आवाज के साथ चटक गई
और उसके टुकड़े हो गए। चुड़ैल एक काले धुएं के गुबार में बदल गई और हवा में गायब हो गई, और ड्रैगन की आंखें शांत हो गईं। उनमें अब कोई गुस्सा नहीं था। ड्रैगन धीरे से अपने घुटनों के बल बैठ गया। अब वह आजाद था। उसने धीरे से कहा, मैं आजाद हूँ। धन्यवाद रेनबो परी। उसने आग नहीं बल्कि एक हल्की सुनहरी चमक छोड़ी जो सुकून भरी थी। राज्य में फिर से एक खूबसूरत इंद्रधनुष छा गया। खुशियाँ लौट आईं। कभी कभी असली दुश्मन वह नहीं होता जो हमें सामने से दिखता है, बल्कि वह होता है जो हमारे अंदर डर और नफरत फैलाता है। दया और हिम्मत ही दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा जादू है। अगर आप रेनबो परी की जगह होते तो क्या आप ड्रैगन से लड़ते या सच्चाई समझने की कोशिश करते? अगर आपके स्कूल में छुट्टियों के बाद कोई अदृश्य बच्चा आपकी सीट पर बैठा मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप डर के मारे भाग खड़े होंगे या यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह कौन है? यह कहानी है एक बहुत पुराने स्कूल की, जहां रात को एक रहस्यमयी मुस्कुराता भूत दिखाई देता था। लेकिन उस भूत का सच कुछ और ही था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक छोटे से शांत कस्बे में एक बहुत पुराना और ऐतिहासिक स्कूल मौजूद था, जिसकी दीवारें कई कहानियां समेटे थीं। छुट्टियों के बाद जब सभी बच्चे वापस स्कूल आए तो उनके चेहरों पर उत्साह और थोड़ी उत्सुकता थी। लेकिन कक्षा में घुसते ही उन्होंने एक अजीब चीज देखी। कक्षा के कोने में ब्लैकबोर्ड के पास चौक से किसी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं अभी भी यहाँ हूँ। यह देखकर सभी बच्चे एक पल के लिए सहम गए। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वे फुसफुसाने लगे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह किसने लिखा होगा और इसका क्या मतलब है। रात को स्कूल के बूढ़े चौकीदार ने एक डरावना अनुभव साझा किया, जिससे सभी का डर और बढ़ गया। उसने बताया कि उसने खाली क्लासरूम से कुर्सी हिलने की आवाज सुनी थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। खरर खरर की आवाज रात की खामोशी में गूंज रही थी, जिससे चौकीदार का दिल दहल गया। और फिर उसने खिड़की के शीशे पर एक धुंधला लेकिन साफ मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था। वह चेहरा कुछ पल के लिए दिखा और फिर हवा में घुल गया, जिससे चौकीदार की रूह कांप उठी। अगले दिन छोटा रोहन, जो थोड़ा लापरवाह था, अपनी कॉपी स्कूल में ही भूल गया था। शाम को जब सूरज ढल रहा था और स्कूल खाली हो चुका था, वह अकेले कॉपी लेने गया। स्कूल के गलियारे सुनसान थे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई थी जो थोड़ी डरावनी लग रही थी। रोहन अपनी कक्षा की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके ठीक पीछे से एक धीमी आवाज आई। आवाज ने कहा, तुम लौट आए। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे अभी बाहर आ जाएगा। वह धीरे से पलटा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे, यह जानने के लिए कि कौन बोल रहा है। कक्षा के कोने में जहां चौक से लिखा था, वहां एक धुंध जैसा साया खड़ा था। वह एक सफेद, हल्का सा चमकता हुआ आकार था जो धीरे धीरे और स्पष्ट होता जा रहा था। और उस धुंधले चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी जो रोहन को अजीब लग रही थी। रोहन भाग सकता था, उसके पैरों में जान थी, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी धड़कनों को काबू किया और उस साये से पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे और साफ हुआ। उसकी आकृति एक छोटे बच्चे जैसी दिखने लगी। उसने एक उदास आवाज में कहा, मैं इस स्कूल में पढ़ता था बहुत पहले, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई और इसलिए मैं यहीं रुक गया हूँ। भूत ने रोहन को बताया कि उसे स्कूल के मंच पर एक कविता सुनानी थी जो उसने याद की थी, लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया तो वह डर गया और कभी मंच पर जा ही नहीं पाया। उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिला और वह इसी अफसोस और डर के कारण यहीं रह गया। रोहन यह सुनकर चौंका। उसने पूछा, तो तुम डर से रुके हो? डर ने तुम्हें बांध रखा है? भूत ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसके अधूरे सपने को बयां कर रही थी। रोहन ने भूत की उदासी को महसूस किया और उसके मन में एक विचार आया। उसने भूत की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, डर से भागो मत, मैं तुम्हारी कविता सुनूंगा। भूत ने हैरानी से रोहन की ओर देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोहन ने खाली क्लासरूम के बीच में उसे मंच की तरह खड़ा कर दिया। उसने कहा, यह तुम्हारा मंच है और मैं तुम्हारा श्रोता हूँ। अब तुम अपनी कविता सुनाओ।
भूत ने धीरे धीरे हिचकिचाते हुए अपनी कविता सुनानी शुरू की। उसकी आवाज पहले थोड़ी कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास आता गया और वह लय में आ गया। रोहन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में भूत के प्रति सहानुभूति और सम्मान था। जैसे ही भूत ने अपनी कविता की अंतिम पंक्ति खत्म की, एक अद्भुत घटना हुई। पूरे कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। भूत के चेहरे पर एक गहरी, संतोष भरी मुस्कान आ गई, जो पहले से कहीं अधिक सच्ची थी। उसने रोहन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। धीरे धीरे भूत का शरीर उस सुनहरी रोशनी में बदल गया और वह हवा में घुलने लगा। कुछ ही पल में वह पूरी तरह से गायब हो गया। पीछे छोड़ गया सिर्फ एक हल्की सी चमक। अगले दिन सुबह जब बच्चे स्कूल आए, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक नया संदेश देखा। चौक से साफ साफ लिखा था, धन्यवाद। इस बार यह संदेश डर का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का था। सभी बच्चे हैरान थे, लेकिन रोहन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि वह सच जानता था। कभी कभी हमें जिस चीज से डर लगता है, वह असल में कोई भूत नहीं होता, बल्कि वह हमारा अपना डर होता है, जो हमें आगे बढ़ने से और अपनी इच्छाएं पूरी करने से रोकता है। जब हम हिम्मत करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं, तो हमारी अधूरी कहानियां पूरी हो जाती हैं और हमें वह शांति मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है। ठीक उस छोटे भूत की तरह। अगर आप रोहन की जगह होते, तो क्या आप डर के मारे भाग जाते, या आप रुककर उस भूत की कविता सुनते और उसकी मदद करते? कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसी रहस्यमयी लेकिन प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार तक हिम्मत रखिए और अपने डर का सामना कीजिए। अगर अच्छाई और बुराई आमने सामने आ जाए, तो कौन जीतेगा? क्या डरावनी चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से पूरा राज्य अंधेरे में डुबो देगी, या चमकती हुई सिल्वर परी उजाला वापस लाएगी? आज की कहानी है एक जादुई जंग की, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। एक पहाड़ी राज्य था, जहां हर रात चांदी जैसी रोशनी छाया करती थी। यह रोशनी आती थी सिल्वर परी के चमचमाते पंखों से। जब वह आकाश में उड़ती, तो पूरा राज्य एक जादुई चमक से भर उठता। परी की उपस्थिति से हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता था। लेकिन उसी घने जंगल के दूसरे छोर पर रहती थी एक डरावनी चुड़ैल। उसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं और हाथ में एक टेढ़ी जादुई छड़ी थी। उसे हर तरह की रोशनी से नफरत थी और वह सिर्फ अंधेरा चाहती थी। एक रात अचानक आकाश काला हो गया। बिना किसी चेतावनी के तारों की टिमटिमाती रोशनी गायब हो गई, जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। राज्य के हरे भरे पेड़ मुरझाने लगे, उनकी पत्तियां काली पड़ गईं। लोग डर से कांप उठे, फुसफुसाते हुए कहने लगे, चुड़ैल वापस आ गई है, और इस बार वह और भी शक्तिशाली है। किले के ऊपर एक भयानक और भारी हंसी गूंजी। हा हा हा! चुड़ैल की आवाज हवा में गूंज रही थी। अब यह राज्य हमेशा के लिए मेरे अंधेरे में रहेगा, उसने घोषणा की। उसने अपनी टेढ़ी छड़ी को हवा में घुमाया, एक दुष्ट मंत्र बुदबुदाते हुए, और एक काली घनी धुंध पूरे आकाश में तेजी से फैल गई, सब कुछ ढकते हुए। तभी अंधेरे आकाश में एक तेज चमकदार चमक दिखाई दी। वह चमक धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, एक उम्मीद की किरण बनकर। यह और कोई नहीं, सिल्वर परी थी, जो अपने पंख फैलाए आ रही थी। परी ने दृढ़ और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, अंधेरा हमेशा नहीं जीतता, उजाला हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। चुड़ैल ने एक बार फिर हौंसते हुए जवाब दिया, देखते हैं आज कौन जीतता है। परी दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकराईं। एक जोरदार धमाके के साथ चांदी की रोशनी की किरणें चुड़ैल के काले धुएं से भिड़ गईं। चुड़ैल ने एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। उसकी छड़ी चमक उठी, काली बिजली आकाश से गिरी, सीधे परी की ओर बढ़ती हुई। परी ने तुरंत अपने चमकदार पंख फैलाए, जो एक मजबूत ढाल बन गए। बिजली ढाल से टकराई, एक तेज रोशनी पैदा हुई, लेकिन चुड़ैल की ताकत बढ़ती जा रही थी। वह और भी शक्तिशाली लग रही थी। राज्य के लोग डर से कांप रहे थे, अपनी खिड़कियों से झांकते हुए। उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अंधेरा छा जाएगा। तभी सिल्वर परी ने नीचे देखा और लोगों के चेहरों पर डर देखा। लोग अपनी उम्मीद छोड़ रहे थे,
हार मान रहे थे। उसे अचानक समझ आया चुड़ैल की ताकत लोगों के डर से बढ़ रही थी। जितना ज्यादा लोग डरते, उतनी ही चुड़ैल मजबूत होती जाती। परी ने अपनी पूरी शक्ति से आवाज लगाई, डरो मत, रोशनी पर विश्वास रखो, अपनी हिम्मत मत हारो। धीरे धीरे लोगों ने परी की बात सुनी और उनमें हिम्मत आने लगी। वे एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगे। जैसे जैसे लोगों का डर कम हुआ, चुड़ैल की काली धुंध हल्की होने लगी। चुड़ैल की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी हंसी फीकी पड़ गई। परी ने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। एक तेज चमक के साथ, उजाला कभी हार नहीं सकता, उसने जोर से कहा। एक तेज चांदी की किरण उसकी उंगलियों से निकली, सीधे चुड़ैल की छड़ी पर पड़ी। छड़ी एक तेज आवाज के साथ टूट गई। उसके टुकड़े हवा में बिखर गए और चुड़ैल खुद एक धुएं के बादल में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। आकाश फिर से साफ हो गया और चमक उठा। टिमटिमाते तारे फिर से दिखाई देने लगे। रात सुंदर हो गई। राज्य में खुशियां लौट आईं। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। सिल्वर परी मुस्कुराई और कहा, असली ताकत जादू नहीं, विश्वास है। अंधेरा तभी मजबूत होता है जब हम डरते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम हिम्मत और विश्वास रखते हैं तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अगर आप वहाँ होते तो क्या डरते या रोशनी पर विश्वास करते? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।